पलायन रोकने का क्या रणनीति होगा? 70% रोजगार यहाँ स्थानीय लोगों को देंगे, अगर आप नहीं देते हैं तो ताला जड़ने का काम कर देंगे। माफियाओं से कैसे निपटेंगे? शोषित वंचित पीड़ित को कैसे बचाएंगे? सबसे बड़ा चुनौती होगा JBKSS के लिए। पानी घर घर ढुकाई दो बेटा, वादा करे हो। टाइगर जयराम महतो का देन है जो ढिल्लो महतो को टिकट मिला। खजानदारी को आज टिकट मिला है, ये सबसे पहली जीत है हमारी। धुआं प्रदूषण का धनबाद लोकसभा, जो आज तक कोई नेता इसको सोल्व नहीं कर पाया। हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पीड़ित और शोषित है। जो मूलवासी आदिवासी को 75% दिलाने का कैसे काम करेंगे आप? 4 महीना में आपको 4 लोग का यहाँ पर डेथ बॉडी आया है। हम गोविंदपुर में हैं और यहाँ पे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और धनबाद लोकसभा से JBKSS का प्रत्याशी घोषणा हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं, 1 लाख अंसारी जी हैं और सबसे पहले हमारे सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। जोहार रहेगा और मेरे तरफ से मोहम्मद इकलाक अंसारी, मैं मोहम्मद इकलाक अंसारी आपके सारे व्यूअर्स को खतियानी जोहार, चरखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है वर्षों से, एक चुनौती का विषय है JBKSS के लिए। इस चुनौती को किस तरह से निपटेंगे और किस तरह से क्या रणनीति होगी आपके जीत के लिए? आपका सवाल जो है बड़ा बेहतरीन सवाल और अच्छा सवाल कि आपका लोकसभा में आपका 5 सीटों पे जो बीजेपी का जीता हुआ प्रत्याशी उसमें है। और जहाँ तक हमारा जो पार्टी है JBKSS टाइगर जयराम महतो जी का, तो एक चीज़ तो साफ क्लियर है कि हमने लोगों को पहले रिजल्ट दिया है। आज तक जितना भी आप देख लीजिए झारखंड में लोगों को रिजल्ट दिया है और झारखंड के जितने भी स्थानीय लोग हैं आज हम लोग के साथ पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और उन लोगों को एक उम्मीद और आशा है कि ये जो एक पार्टी भले ही नहीं है लेकिन इनका कार्यकाल इस 2 साल के दौरान हमने 22 करोड़ रुपया का लोगों को मुआवजा देने का काम किया है। दूसरी बात क्या है कि लोगों को एक उम्मीद और आशा हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जहां जाते हैं तो लोग एक उम्मीद और आशा के साथ कहते हैं कि दादा आप लोग के साथ पूरा झारखंड वासियों को, मैं सिर्फ धनबाद लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा झारखंड वासी के लोग हमरा के तो जरूर कहे कि दादा तोरा के साथ पूरा झारखंड वासी हो और तोरा के इतना लोग उम्मीद और आशा करो हो कि तोरा जहाँ जाही तोरा पॉजिटिव रिजल्ट दही और झारखंड के हक अधिकार का खतर लड़ाई। और सबसे पहला बात, धनबाद लोकसभा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको आज़ाद कराना बहुत ही मुश्किल है। उस पर क्या कुछ रणनीति होगी जो आज़ाद हो पाएगा? जैसे कि एक धनबाद लोकसभा धुआं प्रदूषण तो बहुत बड़ा एक केंद्र है धुआं प्रदूषण का, धनबाद लोकसभा, जो आज तक कोई नेता इसको सोल्व नहीं कर पाया। और भी है पंचित माइथन डैम का पानी है, मछुआरों का समस्या है जो कि एक माफियाओं द्वारा ही चलाया जाता है। माफियाओं से निपटने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे जो बहुत बड़ा चुनौती होगा आपके लिए? देखिए, जहाँ तक बात होता है धनबाद का, धनबाद पूरा आप जो 24 जिला में, झारखंड का जो 24 जिला है, 24 जिला में, हाँ 24 जिला में आप देखिए कि सबसे इसका नाम ही है धनबाद, यानी धन से लबालब है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पीड़ित और शोषित है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, पूरा झारखंड वासी इसको एक्सेप्ट करता है। और आप जहाँ पर भी जाइए कि आप बात करते हैं प्रदूषण का, तो आप यहाँ निरसा से लेकर के आप गोविंदपुर तक, बरवाडा तक चले जाइए, आपको लगेगा कि हर 100 मीटर पे एक फैक्ट्री मिलेगा, फैक्ट्री, ठीक है। और इन लोगों को जो जमीन है, हम लोगों को जमीन को, कुछ तो जमीन को तो लोग उन लोग कब्जा करके लिया है, कुछ मान लीजिए रैयती भी है कि जिसके लोग बहुत ही कम पैसा में लोभ और प्रलोभन दे करके कि हम आपको रोजगार देंगे, आपका आने वाला जो नस्ल होगा उसका हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ देंगे। लेकिन आज तक कोई भी बड़ा जो कारखाना या प्लांट कुछ भी लगा है, आज तक झारखंड वासियों को इसका कोई चीज़ का लाभान्वित नहीं हुआ है। सरकार से 75% देने की बात है मूलवासी आदिवासियों को, लेकिन आज तक नहीं मिला। आज तक वो दर बदर भटकते, आज पलायन पे मजबूर है। लेकिन इसको किस तरह से चुनौती को आप एक्सेप्ट करेंगे? धनबाद लोकसभा के जो मूलवासी आदिवासी को 75% दिलाने का कैसे काम करेंगे आप? पत्रकार महोदय बताइए ना, ये गलती किसकी है? हम लोग तो लोभ में आकर के हर पार्टियों को हम लोग समर्थन किया है, सब पार्टी को हमने एक बार मौका दिया है कि चलिए कम से कम इस बार हमारे जो झारखंड वासी है कम से कम वो लाभ उनको मिलेगा। जब भी आते हैं हमारे समाज परिवार में एक वादा करते हैं कि नहीं, अगर हम आए तो हम फलाना करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे। इस बार जो टाइगर जयराम दादा का जो पार्टी है, हम लोग पानी, सड़क, बिजली, इन सब चीज़ का राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। अब अगर झारखंड में इस बार राजनीति होगा तो नीति और नियम का होगा कि हमारा काम यहाँ पर स्थानीय नीति आप कीजिए, रोजगार नीति कीजिए, विस्थापित नीति कीजिए। झारखंड में आप देखिए कितना लोग, लाखों लोग आपका यहाँ से पलायन करते हैं। और देखिएगा आप इसी आंकड़ा उठा लीजिए, गोविंदपुर का अमीर राज्य भारत, बिल्कुल आप गोविंदपुर का बात कर लीजिए ना, यहाँ पर आपको आज से 4 महीना में आपको 4 लोग का यहाँ पर डेथ बॉडी आया है। ये कितना दुखद चीज़ है, ये मतलब कैसा विडंबना है कि हमारा झारखंड पूरा लबालब होने के बावजूद भी 40% हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आज भी देखिए यहाँ के लोग वंचित और शोषित है। और एक समस्या है जो कि मछुआरा 3 वर्ष से लगातार मतलब शोषण हो रहा है।
सभी नेता फंस गया, धनबाद के सभी नेता, शासन प्रशासन फंस गया, लेकिन आज तक उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। उसका जो मेन कमाई का स्रोत है वो डैम है, पंचित डैम। पंचित डैम एक ऐसा है जो 50,000 लोगों को रोजगार देती है, मात्र 50,000 लोगों को रोजगार देती है धनबाद लोकसभा से, लेकिन आज शोषण के कारण 12,000 लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन मछली माफिया के कारण वहाँ पे 3 प्रकार के प्रतिबंधित जाल को अगर हटा दिया जाए, जो सरकार से प्रतिबंधित है, 50,000 लोगों को रोजगार होगा। लेकिन मछली माफियाओं द्वारा ऐसा शोषण किया जा रहा है कि आज वो पलायन पे मजबूर है। आज तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। दादा, आप मछली विभाग की बात कर लीजिए, कोयले की राजधानी जहाँ से कोयला जो निकाला जाता है आप उसका बात कीजिए ना। 17वां लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन 17वां लोकसभा में आज तक ये झारखंड का बड़ा ही विडंबना है कि हमारा सांसद खतियानधारी नहीं है। सबसे बड़ा पीड़ा की बात है। मैं आपका सारा सवाल का आपका जवाब, ढुल्लू महतो तो खतियानी है। ढुल्लू महतो उनका एक अपना विचार है, हमारी एक अलग विचार है। चलिए, बहुत खुशी का ये तो अब जेबी कैसेस का पहला जीत हो गया कि कम से कम वो खतियानधारी को आज टिकट मिला है। ये सबसे पहली जीत है हमारी। आप जेबी कैसेस को पूरा झारखंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है कि टाइगर जयराम महतो का देन है जो ढुल्लू महतो को टिकट मिला। बिल्कुल, तो ये हमारा पहली जीत हो गई, हमारा पहला जीत है। नहीं आज तक इस 17वां बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आज तक यहाँ से खतियानधारी को टिकट नहीं मिला है। लेकिन आप देखिए पूरा झारखंड की अगर बात कीजिएगा तो जयराम बाबू का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के कारण आज जहाँ से भी प्रत्याशी लोग खड़े कर रहे हैं, झारखंड और मूलवासी और खतियानधारी को कर रहा है। इसके लिए हम टाइगर जयराम दा को सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं कि आपके वजह से आज कम से कम खतियानी के बाद गूंज रहा है पूरे झारखंड में। ये माफियाओं से कैसे निपटेंगे, शोषित वंचित पीड़ित को कैसे बचाएंगे, सबसे बड़ा चुनौती होगा जेबी कैसेस के लिए। इसका क्या रणनीति है, चाहे मछली माफिया हो, कोयला माफिया हो, लोहा माफिया हो, हम पूरे झारखंड वासी को मेरा हाथ जोड़ करके एक विनम्र निवेदन है कि आप एक बार टाइगर जयराम को, सर्वप्रथम टाइगर जयराम दा को गिरिडीह से, धनबाद से आप एक बार सांसद में बेच के देखिए, यहाँ पर फिर से हम राम राज ला देंगे। यहाँ पर कोई भी किसी का बाहरी का भी कोई आवाज यहाँ नहीं गूंजने देंगे। जब तक आप सदन में नहीं भेजिएगा, हम लोग सड़क पे सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन फैसला जो होगा वो सदन से होगा। एक बार मौका दीजिए पूरा झारखंड वासी, धनबाद लोकसभा के लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह है, एक बार मौका दीजिए। 5 कारण बताइए जो जनता आपको वोट देगी। पहला कारण तो यहाँ पर स्थानीय नीति का बात होगा 32 का। दूसरा हो गया यहाँ पर रोजगार का। तीसरा चीज जो हो जाएगा यहाँ पर बिजली और पानी का। आप एक बात बताइए ना कि मेरा गांव पड़ता है परासी में, आप चल जाइए, आप सड़क के वहाँ किनारे देखिएगा, मोटा मोटा पाइप लगा हुआ है। हमार खेत पानी टा उठ के धनबाद चल जा है, पूरा BCCL क्वार्टर से बढ़िया बड़ा क्वार्टर में जा है, वहाँ पर लाट साहब नहीं रखा है, पानी पिए और सुतो है। लेकिन हमार गांव घर के बहु बेटी के लगता है कि देखी कि डोभा का पानी पिए है, 1 किलोमीटर कमर में गागरा लेके पानी आने जाए, कितना शर्म के बात लगे। जे दिन कर अब हमारे पार्टी केंद्र तक पहुँच जितो ना, सनी देख लिया पानी घर घर ढुकाई दो बेटा, वादा कर रहे हो। पलायन रोकने का क्या रणनीति होगा जेबी कैसेस का धनबाद लोकसभा से? पलायन रोकने के एक ही कारण होगा कि यहाँ पर जितने भी प्लांट लगेंगे 75% आप स्थानीय लोगों को दीजिए। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। देंगे हम लोग। आप सब लोगों को एक बार मतदान किया है ना, आप सबको मतदान किए हैं। एक बार जेबी कैसेस को आप मौका देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा कि 70% रोजगार यहाँ स्थानीय लोगों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ताला जड़ने का काम कर देंगे, आपको चैनल के माध्यम से वादा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।